हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर काफी वीडियोस अपलोड करी हैं, आपने पढ़ी होंगी। आई होप अगर नहीं पढ़ी है तो इसको देख लीजिएगा। एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे। और इशू करते हैं। इशू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, फ्रेंड पर शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सैंपल्स, कूपन्स, प्रीमियम ऑफर्स, मनी रिफंड ऑर्डर्स, प्राइस ऑफ कॉन्टेस्ट आर टूल्स आर प्रोग्राम्स फॉर। नमूने, कूपन, प्रीमियम ऑफर, धन वापसी, आदेश, पुरस्कार, छूट, प्रतियोगिताएं, उपकरण और कार्यक्रम ये किस चीज का उदाहरण है। एक तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उत्पाद मिश्रण का, स्थान मिश्रण का, ग्राहक बिक्री संवर्धन का, विपणन मिश्रण का। यानी कि आप देखते होंगे कि किसी भी शॉप पर कुछ परचेज करने जाइए तो कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके आपको फ्री सैंपल्स मिलते हैं। वो फ्री सैंपल्स जो कंपनी उन लोग को प्रोवाइड कराती है, उन जो भी शॉप से आप लोग लेने जाते हैं और वो आपको देते हैं कि यूज करने के लिए, कि अगर आपको अच्छा लगे तो दोबारा आप लेते हैं। कूपन्स मिलते हैं। प्रीमियम साथ में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि पहले के टाइम में आप देखते होंगे कोलगेट या पेप्सोडेंट के साथ ब्रश, टूथब्रश जो था उनका फ्री मिलता था। उसके बाद जो है अब उन्होंने उसको अलग कर दिया है, वो अलग से पैकिंग में आने लगा है। तो स्टार्टिंग में एक तरह से उन्होंने प्रमोशन भी कर दिया उस चीज का, आप लोग उसको लेने लगे, उससे हैबिट हो गई, आदत हो गई, तो अब आप उसको अलग से भी सेपरेट परचेज करते हैं। ऑफर्स देते हैं, मनी रिफंड देते हैं, 10% कैशबैक हो जाता है, आपका ऑनलाइन आ जाता है, 10% है, 5% कैशबैक रहता है। प्राइज मिलते हैं, साथ में कोई कॉन्टेस्ट होता है कि आप वहाँ पर डालते हैं कि इतने लोगों ने जो है खरीद करके जो भी आपके नाम से डाल दिया जाता है। उसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जो भी जो है विनर होता है उसको कुछ चीजें मिलती हैं जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखी होती। तो ये सब किस चीज के टूल होते हैं, क्या किस चीज को प्रमोट करने के, आगे बढ़ाने के टूल्स होते हैं। तो ये हो जाएंगे कस्टमर सेल प्रमोशन के, ग्राहक बिक्री संवर्धन के। क्या आप बार बार उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, उन शॉप्स पर जाते हैं और उनको खरीदते हैं। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मार्केटिंग बहुत ज्यादा आपका समझ लीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप लोग खुद इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अगर उन चीजों को अपने पे लेके समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट इज एडवाइजेबल टू यूज डैश एज अ सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन के स्रोत के रूप में डैश का उपयोग करना उचित है। सोशल मीडिया, ईमेल, रेडियो, टेलीविजन। यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके सोर्स के रूप में किसका प्रयोग जो होता है वो ज्यादा उचित होता है या ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर सोशल मीडिया का, ईमेल का, रेडियो का, टेलीविजन का, तो किसका यूज ज्यादा किया जाता है, तो टेलीविजन। टेलीविजन जो होता है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। आज के टाइम में तो और ज्यादा आ गए हैं, नहीं तो पहले के टाइम में हम बात करें तो टेलीविजन बहुत अच्छा माध्यम माना जाता था। उसी पर ही हम लोग एड्स देखते थे, नए नए बहुत इंटरेस्टिंग एड्स भी होते थे। तो वो उन एड्स को देखते थे, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते थे बचपन वाले जो आज भी हम लोग को याद हैं, तो वो बार बार देखते थे, उनसे हम लोग को चीजें याद रहती थी, तो वही चीजें मार्केट में हम लोग जाकर मांगते थे, खरीदते थे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आजकल के टाइम में तो बहुत ज्यादा जो है और भी ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन ऑथेंटिक और पुराना तरीका जो है और अभी तक प्रचलन में है वो टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश इज ए नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। डैश संवर्धन का एक गैर भुगतान वाला रूप है। विज्ञापन, प्रदर्शन विपणन, बिक्री संवर्धन, प्रचार। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर पेमेंट नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर एड आप दे रहे हैं टीवी में तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है आपको, या अगर टेलीविजन पे दे रहे हैं, रेडियो पर दे रहे हैं, या फिर जो कुछ एप्स चलते हैं तो उन पर आ रहे हैं। उसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें कि प्रमोशन हो रहा है लेकिन आपको पेमेंट नहीं कर रही कंपनी, तो हो जाता है पब्लिसिटी, यानी कि प्रचार करना। जब आप पब्लिसिटी होती है तो पब्लिसिटी कैसे होती है, जैसे कि अब कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाए, उसको अच्छा लगा और दूसरे व्यक्ति को भी बताता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। या फिर जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद जो है उसका प्रचार कभी कभी पेड होता है, कभी कभी पेड नहीं भी होता है। कुछ अच्छा सामान इसका रिव्यू दे रहे हैं तो वो पेड नहीं भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पब्लिसिटी जो होती है वो आपका एक ऐसा तरीका है जहाँ पर पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ फुल सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी कंसंट्रेट्स ऑन द डैश। एक कुल बिक्री संवर्धन रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उपभोक्ता, बिचौलिया, निर्माता, बिक्री बल, कंज्यूमर, मिडिलमैन, प्रोड्यूसर, सेल्स फोर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवर्धन का यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संवर्धन
यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो कुल बिक्री संवर्धन रणनीति होती है वो मेनली किस पर कॉन्सेंट्रेट होती है, किस पर ज्यादा जो है सेंट्रलाइज होती है, कंज्यूमर पर, मिडिलमैन पर, प्रोड्यूसर पर या फिर सेल्स फोर्स पर। तो किस पर ज्यादा होती है, वो कंज्यूमर पर होती है, उपभोक्ता पर ज्यादा वो रणनीति होती है कि किस तरह से एक जो कस्टमर है उस तक पहुंचा जाए और उस कस्टमर तक पर मेनली, क्योंकि लास्ट एट द एंड होता है वो तो सब कुछ कंज्यूमर ही होता है। आज के टाइम में कंज्यूमर ही क्या है, मार्केट के राजा माना जाता है। एक टाइम जब पहला था प्राचीन टाइम में या एंशिएंट टाइम में, वो लिमिटेड कंपनीज होती थी, जैसा प्रोडक्ट बनाती थी हमको वही लेना होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या, हमारे पास हजारों ऑप्शन अवेलेबल है। हम वहाँ पर प्राइस में भी कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, हम वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी, हर तरह से आपस में कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में क्या है, हम सब कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर जो है, वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, और कंपनी उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग को प्रोडक्ट बना करके सेल करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, किस पर सेंट्रलाइज होता है, कंज्यूमर पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे फॉर ए ब्रांड इज नोन एज। उपभोक्ता किसी ब्रांड के लिए जो अतिरिक्त धनराशि चुकाने को तैयार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्रांड वफादारी, ब्रांड संग, ब्रांड समता या फिर ब्रांड जागरूकता। यानी कि कोई एक ब्रांड है, जैसे आप किसी ब्रांड की कोई चीज यूज करने लगी तो आपका एक फेथ बन जाता है कि हाँ, थोड़ा सा अगर कॉस्ट भी बढ़ जाती है तो भी ये रहता है कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है, हम इसी ब्रांड की ही प्रोडक्ट का यूज करते हैं या खरीदेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है परफ्यूम्स वगैरह में, हम लोग का एक अलग सबका टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा अपना एक परफ्यूम का ब्रांड होता है, हम उसी के ब्रांड के, उसी कंपनी के परफ्यूम्स को परचेज करते हैं। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा अगर जो कुछ नया आ रहा है या प्राइस बढ़ गए तो भी हम उसको पे करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ब्रांड लॉयल्टी के लिए, ब्रांड एसोसिएशन के लिए, ब्रांड इक्विटी के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ब्रांड इक्विटी कहा जाता है। यानी कि जब जो भी कस्टमर है वो उस ब्रांड को बार बार लेने लगता है और उसके लिए लॉयल हो जाता है कि उसी ब्रांड की ही जिसको वो खरीदता है, तो उसे ब्रांड इक्विटी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज नहीं होती कि वो उस ब्रांड के लिए कितना अवेयर है, तो वो ब्रांड अवेयरनेस में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि वो कितना ज्यादा उस ब्रांड के बारे में जानकारी रखता है, जानता है और कितना उसको लेना पसंद करता है, तो वो ब्रांड इक्विटी कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलॉग्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड इन्विटेशंस to organization sponsored events are associated with the marketing mix activity of dash। कैटलॉग पत्रिकाएं, समाचार पत्र और संगठन प्रायोजित कार्यक्रमों के निमंत्रण, विपणन, मिश्रण गतिविधि से जुड़े हैं। निर्माण के, उत्पादन के, संवर्धन के, विकास की। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कैटलॉग होते हैं या पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर जो स्पॉन्सर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे कि आप देखते होंगे अलग अलग जहाँ पर जो बड़े सुपर मार्ट होते हैं या फिर जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहां पर कि अलग अलग जो ब्रांड है वो अपने क्या लगाते हैं, अलग अलग स्टॉल्स ऐसे लगाते हैं उनके, जिसमें कि आप उनकी चीजों को एक बार यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर वो पाउचेस में जो है फ्री सैंपल्स देते हैं जिससे कि आप जान सके उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो किस तरह की गतिविधियां होती हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो किस टाइप की गतिविधि होती हैं या किस चीज से रिलेटेड होती है, तो वो हो जाएगा प्रमोशन करना, संवर्धन करना। कि प्रोडक्ट बन तो गया है, मैन्युफैक्चर हो चुका है प्रोडक्ट का जो है, लेकिन अब उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम सैंपल्स उसके निकालते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ओरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल। डैश बिक्री करने के इरादे से किसी उत्पाद के संभावित खरीदारों के साथ मौखिक संचार है। व्यक्तिगत बिक्री, प्रत्यक्ष विपणन, बिक्री संवर्धन, प्रचार। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल बायर्स कौन होते हैं? जो अभी आपके खरीदार नहीं बने, यानी कि कोई किसी भी शॉप पे गया है, वो अभी खुद भी खरीदार नहीं है, वो खाली खरीदने के उसमें है कि हाँ वो ये चीज लेना चाहता है, लेकिन वो क्या लेना चाहता है या किस तरह की लेना चाहता है, तो वो संभावित ग्राहक कहलाता है, पोटेंशियल बायर कहलाता है। तो उसमें इसके साथ जो आप इस इंटेंशन के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आप उसको प्रोडक्ट को सेल कर दें, तो वो चीज या वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि उसे आप डायरेक्ट जाकर उस व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, किस तरह की, तो उसे पर्सनल सेलिंग कहा जाएगा, क्योंकि आपका जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित है, इसलिए वो पर्सनल सेलिंग में यानी कि व्यक्तिगत विक्रय में आता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग में कंफ्यूज होंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर वो सिर्फ एक को ही टारगेट कर रहा है, एक ही जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको टारगेट कर रहा है, तो पर्सनल सेलिंग में आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ, विज्ञापन एक प्रकार है, आउटडोर मार्केटिंग, अप्रत्यक्ष विपणन, शेयर मार्केटिंग, लेन देन विपणन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो विज्ञापन होता है वो किस तरह का या किस चीज का प्रकार होता है, आउटडोर मार्केटिंग का, डायरेक्ट मार्केटिंग का, शेयर मार्केटिंग का, या फिर ट्रांजैक्शन मार्केटिंग का। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हो जाएगा आपका जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है, अप्रत्यक्ष विपणन होता है उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइज आपने किया, कहीं पर भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, चाहे वो टीवी पे देख रहे हो, किसी एप्लीकेशन पे देख रहे हो, या फिर होर्डिंग्स बड़े बड़े जो लगे होते हैं, तो वहां पर वन साइडेड हो रहा है ना, वो सिर्फ एक तरफ से आपको एक मैसेज दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में, कोई फीडबैक आपकी तरफ से उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच, उस व्यक्ति तक या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पैनल एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग आर। अग्रणी विज्ञापन, उपभोक्ता विज्ञापन और उत्पाद विज्ञापन है। विज्ञापन का उद्देश्य, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन निर्णय या फिर विज्ञापन का मूल्यांकन करना। तो ये जो 3 टाइप दे रखे हैं एडवर्टाइजिंग के, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग डिसीजन इन एडवर्टाइजिंग है, इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग। किस टाइप के हैं ये? तो नाम क्लियर हो रहा है आपको, ये एडवर्टाइजिंग के ही प्रकार दे रखे हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अग्रणी विज्ञापन या फिर उपभोक्ता से संबंधित हो जाते हैं, या फिर उत्पाद से संबंधित जो होता है, तो विज्ञापन के अलग अलग प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स डज नॉट कंटेन प्रोविजंस दैट रेगुलेट एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में विज्ञापन को विनियमित करने वाले प्रावधान शामिल नहीं है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, मोटर वाहन अधिनियम 1988, कंपनी सचिव अधिनियम और पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा अधिनियम है जो भारत में विज्ञापन को विनियमित नहीं करता, या फिर एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ नहीं कहता है, या कोई से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन इसमें शामिल नहीं है। कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो बहुत ज्यादा रहता है कि किस तरह का विज्ञापन आप कर सकते हैं, कैसा नहीं कर सकते हैं। मोटर व्हीकल से रिलेटेड भी होता है और प्राइस कंपटीशन से रिलेटेड भी है, लेकिन जो द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है उसमें ऐसी कोई भी बात विज्ञापन से रिलेटेड नहीं कही गई है। यानी जो कंपनी अधिनियम है, कंपनी सेक्रेटरी है, उसमें इससे रिलेटेड जो है कोई भी बात एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड नहीं कही गई है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग इन अ सोसाइटी इज नोन एज। किसी समाज में विज्ञापन की बड़ी मात्रा को कहा जाता है, यानी कि आप जब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं काफी बड़े सोसाइटी या बड़े लेवल पर, तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग क्लटर, रिसेप्शन, मास एडवर्टाइजिंग, या फिर लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि काफी यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होगी आपको 2 पॉइंट में, सी और डी में, इसमें से क्या सही है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग क्लटर, यानी कि विज्ञापन अवस्था। यानी जब बहुत बड़ी मात्रा में आप विज्ञापन कर रहे हैं लोगों तक, तो जरूरी नहीं होता है कि आप जिस तरह से या जिस उसमें अपनी बात को सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसी लेवल पर उसी तरह से पहुंच पा रही है, तो वहां पर अव्यवस्था भी काफी फैल सकती है, तो उसे कहा जाता है एडवर्टाइजिंग क्लटर। यानी बहुत ही क्लटर मार्केट है, बहुत ही फैली हुई है, उसमें जो है आप अपना विज्ञापन कर रहे हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा, एग्जीबिशन, फेयर आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ। नाटक, प्रदर्शनियां, मेले प्रभावी साधन है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट का, सेल्स टेरिटरी का, एंटरटेनमेंट का। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ड्रामा की होता है या एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, या फिर जो मेले होते हैं जैसे कि व्यापार मेला होता है, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, तो वो इफेक्टिव मीन्स किसका है, किस चीज को ज्यादा प्रभावित करते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जो ड्रामा, एग्जीबिशन या फेयर होते हैं तो वहाँ पर किस पर ज्यादा इफेक्टिव मीन्स है, या किस चीज का प्रभावी साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द चेंज ऑफ कस्टमर बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ प्रमोशन इज मेजर्ड बाई। संवर्धन के परिणाम स्वरूप ग्राहक के व्यवहार में परिवर्तन को मापा जाता है। नैरो कॉस्टिंग, ग्राहक लेखा परीक्षा, वॉल्यूम भत्ता, या फिर मीडिया योजना। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा होता है संवर्धन से, जब हम संवर्धन की प्रमोशन कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, सर्विस का, तो उसके बाद जो कस्टमर का बिहेवियर में जो चेंज आता है, उसके बिहेवियर के चेंज को कैसे मापा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसे कस्टमर ऑडिट कहा जाता है, ग्राहक लेखा परीक्षा के माध्यम से मापा जा सकता है। तो सही का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रमोशनल टूल्स इज नॉन पब्लिक, इमीडिएट, इंटरैक्टिव एंड कस्टमाइज्ड।
किस प्रकार का प्रचार उपकरण गैर सार्वजनिक, तत्काल, इंटरैक्टिव और अनुकूलित है? प्रत्यक्ष विपणन, वायरल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रमोशन टूल होते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा प्रमोशन टूल है जो नॉन पब्लिक है, इमीडिएट है, यानी कि नॉन पब्लिक है और तत्काल ही उसका जो यूज कर सकते हैं, इंटरैक्टिव है और कस्टमाइज है, अनुकूलित है, मतलब अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उसको जो है किया जा सकता है। तो वो हो जाती है आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि प्रत्यक्ष विपणन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गैर सार्वजनिक का मतलब क्या, पब्लिकली नहीं कर रहे हैं ना, किसी कुछ ही व्यक्तियों को या किसी एक व्यक्ति को से ही हम बात कर रहे हैं, उसको ही चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको ही सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और तत्काल क्यों है, इमीडिएट इसलिए कि जो भी क्वेरीज होंगी फौरन सॉल्व कर दी जाएंगी और जो भी बातचीत हो रही उसे सेल के पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टमर गेट्स एन ऑफर ऑफ गिफ्ट ऑन सम फिक्स्ड डेट एंड द विनर्स आर अनाउंस्ड थ्रू ड्रा इज फाइल। ग्राहक को किसी निश्चित तिथि पर उपहार का प्रस्ताव मिलता है और विजेताओं की घोषणा ड्रा के माध्यम से की जाती है। इसे क्या कहेंगे? लकी ड्रा, तत्काल ड्रा, सौंपा गया उपहार, मात्रा उपहार, छूट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्राहक होता है एक निश्चित तिथि पर उपहार का प्रस्ताव मिलता है, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदे हैं उसमें जो है अपनी नाम की पर्ची जो होती है वो डाल दी जाती है। उसके बाद एक निश्चित डेट होती है, उसका लकी ड्रा निकाला जाता है। जिसका भी निकलता है उसको ही जो भी उपहार होता है उसमें जो भी गिफ्ट रखा गया होगा वो दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने बोलते वक्त ही बता दिया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ही उसे लकी ड्रा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर कंपनी के द्वारा भी हो सकता है या फिर जो स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े वो लोग भी कराते हैं, या शॉपकीपर्स जो हैं वो भी कराते हैं, सिर्फ अपने जो कभी दुकान को प्रमोट करने के लिए, कभी अपनी स्टोर को प्रमोट करने के लिए, या उस कंपनी करा रही है तो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरह से होता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, काफी इंपॉर्टेंट भी थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक में जैसे आप लोग बहुत करते हैं, और फ्रेंड्स साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।